नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेमोंड लिमिटेड के बारे में। दोस्तों रेमोंड लिमिटेड एक टाइम बहुत ज़्यादा भाव पे चलने वाला स्टॉक अभी फ़िलहाल टाइम में आपको बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाया है। क्या रिटेल इन्वेस्टर में इसमें एग्जिट करना है या आपको फ्रेश बाइंग करना है या और भी कुछ करना है, तो इस वीडियो अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ आप कमेंट आके मेरे को बताइए कौन सा चीज़ आपको क्लियर नहीं हुआ। हर एक पैरामीटर को आपके सामने समझाएंगे और पूरा उसके पीछे की रीज़न आपको बताएंगे, तो सारा सी चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर जो इन्वेस्ट करके रखे स्पेशली उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, पैनिक का कोई भी मतलब पैनिक का मत करिए, क्योंकि पैनिक का कुछ भी मतलब है नहीं है। और भी क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है वो सारा सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपने देख रहे वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट जनरेट कर सकते हो। कैसे? आपका लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बहुत सारे लोगों का हेल्प होता है। जो पैसा दे के एडवाइस ले रहा है और भी कुछ कर रहा है, तो उसके अगर लाइक कर देंगे, आपका लाइक उसके पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगा, क्योंकि लाइक करने से वीडियो सबके पास पहुंचता है। तो आपका लाइक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है ना उसको भी हिट करके रखेंगे, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत ही देख पाए। और भी कुछ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, कुछ ज़्यादा रिकमेंडेशन लेना है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं ज्वाइन बटन। आप मेंबरशिप में ज्वाइन कर सकते हो। आपको आपको पोर्टफोलियो मैनेजर से हिसाब से हम लोगों को इस्तेमाल कर सकते हो। फ़ोन कॉल की आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। दोस्तों स्टॉक का नाम है रेमोंड लिमिटेड। आपको कंज्यूमर सेक्टर की स्मॉल कैप और लो रिस्क पे मिलता है। दोस्तों स्मॉल कैप और लो रिस्क ये दोनों चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, और एक कंज्यूमर सेक्टर की है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। आप हम लोग इसके टॉपिक के अंदर आ जाते हैं और बहुत सारा पैरामीटर के ऊपर नज़र रखते हैं। दोस्तों पहला चीज़ है इसका की मैट्रिक्स। मैं आपको हर टाइम की मैट्रिक्स क्यों दिखाता हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। ओके दोस्तों, ये पी रेशो होता है स्टॉक का, ये सेक्टर का पी रेशो। पी मतलब प्राइस एक्शन रेशियो। तो प्राइस एक्शन रेशियो के साथ अगर हम लोग दोनों के कंपेयर करें तो सेक्टर बहुत ज़्यादा भाव पे चल रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने आपको अभी गिरावट दिखा रहा है। मतलब स्टॉक की भाव आपको सस्ते में मिल रहा है, स्टॉक उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा भाव पे नहीं है, बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है, क्योंकि एक टाइम 600 की प्राइस में चलने वाला स्टॉक अभी फ़िलहाल आपको 250 में ट्रेड कर रहा है, तो उसका तो पी रेशो कम ही होगा। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन और एक चीज़ है इसका सेक्टर। दोस्तों सेक्टर के ऊपर नज़र रखना है। सेक्टर अच्छा खासा भाग रहा है, लेकिन स्टॉक की भागने की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है। अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड की बात करें तो स्टॉक ने डिविडेंड के नाम पे कुछ भी नहीं देता है। अगर सेक्टर की डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.06% के देते हैं, उसमें हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लगता, क्योंकि डिविडेंड दो या ना दो मुझे कुछ भी फर्क नहीं है। और भी बहुत कुछ है जो हमें नज़र रखना चाहिए। दोस्तों ये एनालिसिस एक वेबसाइट के थ्रू मैं लेके आपको देता हूँ, जहाँ पे 100% एनालिसिस क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए। दोस्तों रेमोंड लिमिटेड, रेमोंड इंडिया, रेमोंड लिमिटेड आप कुछ भी नाम से इसको जानते हैं, इसका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। फिलहाल सिचुएशन कोविड। दोस्तों आप एक चीज़ सोचिए, आप इसी लॉकडाउन के चक्कर में कितना ड्रेस खरीदे? आपका जवाब अगर मतलब एक भी नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सर मैं ये लॉकडाउन पे एक भी ड्रेस नहीं खरीदा हूँ। आपको अगर स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन में मैं एक भी ड्रेस नहीं खरीदा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि दिस सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसको सॉल्व करने के लिए उसको जो ड्रेसेस वगैरह है वहाँ पे जितना सारा फंड लगता है वो थोड़ा सा आपको क्या होता है डिक्रीज होते हुए नज़र आया, और वो फंड किसी अलग जगह में लोगों ने लगा रखे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए आपको, एक एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों रेमोंड लिमिटेड की स्टॉक नीचे गिर रहा है, ये सारा आपको दिमाग में रखना चाहिए। क्यों भागेगा आपको पता होगा। ये स्टॉक क्या आइडिया के जैसा है थोड़ी है क्या?
जो एक दिन में भाग जाएगा, एक दिन में गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे सिचुएशन का है उसी हिसाब से स्टॉक गिर रहा है, हमें पैनिक करने का कुछ है कहाँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर ने इंक्रीज कर रही है उसके शेयर की उसको इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड डिक्रीज कर रहा है, DIA डिक्रीज कर रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर डिक्रीज कर रहा है। एक चीज़ है दोस्तों, म्यूचुअल फंड कब डिक्रीज कराता है, जब ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं। कैसा सिचुएशन देख रहे हैं, कोविड-19 का खत्म हो जाने के बाद भी सब लोग भीड़ इकट्ठा करके ड्रेस नहीं खरीदेंगे, फेस्टिवल का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बहुत सारा रीज़न है जहाँ पे म्यूचुअल फंड सोच रहा है ये थोड़ा सा अभी धीरे जो इसका ग्रोथिंग एबिलिटी है वो थोड़ा सा डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि फिर इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फिर मार्केट चाहिए, फिर और भी ज़्यादा कस्टमर चाहिए जो क्रिएट होने में टाइम लगेगा, इसका सिचुएशन सब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद क्रिएट होने वाला है। तो ये सारा चीज़ देख के ये लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कराता है, और ऐसा चीज़ ये लोग हमेशा कराता है। म्यूचुअल फंड ऐसा कोई मतलब बैठ के नहीं रह जाता है, 5 साल 10 साल 20 साल बैठ के नहीं रहता है, वो अपना शॉर्ट टर्म के लिए लगाता है, और उसे शॉर्ट टर्म मतलब मत सोचिए, 2-3 साल तो आराम से लगा देते हैं, उसके बाद अपना पैसा जो है विड्रॉल करते हैं। FIS की भी वही हालत है, और फॉरेन का तो आप छोड़ दीजिए। दोस्तों अगर स्पेशली आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो स्टॉक ने आपको 240 के रुपये के आसपास ओपन हुआ था, हाई लगाया था 241 और लो लगाया था 236.25, जहां पे स्टॉक क्लोजिंग हुआ 239.65 में आसपास। तो स्टॉक की रेंज कम गई है। एक चीज़ आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, जब स्टॉक ने भाग रहा है साथ साथ उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक ने अभी अब जाएगा। स्टॉक ने गिर रहा है, उसका वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो आप समझ जाए ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिरने वाला है। लेकिन अगर स्टॉक ने गिर रहा है, उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल की एक इंडिकेट कर रहा है। और जहाँ पे अगर स्टॉक ने भाग रहा है, उसका वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो स्टॉक फिर से नीचे आने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिए। ये सिंपल चीज़ अगर पता हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना, ये सिंपल चीज़ सबको समझ गए। और क्यों मैं बता रहा हूँ उसका वॉल्यूम कम गए, आज की NSE की वेबसाइट पे आ जाते हैं और आज की वॉल्यूम के ऊपर नज़र रखिए। रेमोंड लिमिटेड, आपको और एक बार बता देता हूँ, रेमोंड लिमिटेड इतना कम वॉल्यूम लेके कभी भी ट्रेड करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। जहाँ पे आज अगर आपको इस ट्रेडिंग सेशन की बात करें, क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 4,20,437। अगर आपको उसका डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें 1,69,071, मतलब कमाल की यार, मतलब आप सोच पा रहे, डिलीवरी थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैटर करना चाहिए और ये नज़र रखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक की बॉटम हो सकती है, और अगर बॉटम हो जाए तो स्टॉक अगर आप आने वाले टाइम पे अच्छा खासा रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन को आपको कवर अप करना है, जब तक सिचुएशन कवर अप नहीं हो जाता है तब हमें इसी स्टॉक के अंदर बने रहना है। और फ्रेश बाइंग जो करना है वो भी बहुत ही धीरे सुस्ते, बहुत ही सोच समझ के इसके अंदर करना है। ये एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लेवल्स भी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों एक बार ब्रोकरेज के बारे टारगेट 275, जहाँ पे यहाँ से 15% अपसाइड दिखा सकता है। और स्टॉक एक दिन में, ये आपको जो टारगेट दिया ना, ये स्टॉक ने एक दिन से भगता गिरता है, ऐसा वॉल्यूम क्रिएट करते थे, पहले की बात बोल रहा हूँ। अभी के फिलहाल सिचुएशन के 275 की आपको ब्रोकरेज की टारगेट मिल रहा है, जहाँ पे मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ब्रोकरेज की टारगेट 3 मंथ 4 मंथ के आसपास है रहा है, तो ऐसे टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा लॉन्ग की पोजीशन के लिए देखें, स्टॉक अच्छा खासा रिकवरी करके फिर आप जाएगा। आपको तो मैं अगर 1-1.5 साल यार पास में रखेंगे तो इसको 450 के ऊपर ट्रेड करना बहुत ही ईजी लगता है मेरे को। ये मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है। अगर आपका मानना मेरे से सही होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, यस सर पूरा बिल्कुल सही, मेरे को भी ऐसा लगता है, तो अच्छा लगेगा। और चीज़ एक दोस्तों, अगर इसका स्ट्रेंथनेस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वीकनेस बहुत ही ज़्यादा है। और वीकनेस का पीछे और एक तो रीज़न बता दे रहा हूँ, 52 वीक लो बनाया,
उसके बाद उसका प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ, नेट अमाउंट में डिक्लाइन हुआ, ये सारा सब कुछ वीक के अंदर आ जा रहा है, तो वीक थोड़ा सा आपको यहाँ पे हाई लगा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 3 है, थ्रेड 4 है और आपको स्ट्रेंथनेस 5 दिखाई दे रहा है। तो हमें अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक अभी के लिए फ़िलहाल आपका अगर बिगिनर्स है तो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक बुरा हो चुके हैं। वन दिस रीज़न कोविड-19। वाह, दिस इज़ गजब मैन। दोस्तों अगर RSI की बात करें तो 33 के आसपास है, जहां पे ओवरसोल्ड जोन पे जाने वाला है स्टॉक। ध्यान में रखना है ये चीज़ दोस्तों। 33 के आसपास मतलब 30 के नीचे आ जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है, जहां से अच्छा खासा वॉल्यूम अगर जनरेट हो पाएगा तो स्टॉक ने बूम करके ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। MFI तो ओवरसोल्ड जोन पे आ चुके हैं, मतलब क्या बोलूँ यार, ओवरसोल्ड जोन पे आ चुके हैं। अगर हम लोग MACD की बात करें तो -7.9, जहाँ पे बीनो सिग्नल दे रहा है। ये सारा सब कुछ आपको नज़र में रखना है। अब आ जाते इसका चार्ट पे, और चार्ट पे जाके आप लोग को समझाते। दोस्तों चार्ट में मैं आज कुछ कैंडल के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा ग्राबॉट की। और ये एक सिंपल सा ग्राबॉट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्राबॉट है। 1 सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। गिरावट अगर देख पा रहे, अब हैरान हो जाएंगे। स्टॉक एक टाइम ट्रेड कर रहा था कहाँ पे, मतलब 1000 के आसपास यार, और आज की फ़िलहाल अगर बात करें तो स्टॉक ने ट्रेड कर रहा है 240 के आसपास। तो अगर ऐसा बात करें तो स्टॉक ने अगर यहाँ से आपका बटन बना लिए, मेरे को लगता है यहाँ पे कंसिलेट कर रहे हैं। स्टॉक ने कंसिलेट की इस पोजीशन पे है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज मूड पे है। अगर थोड़ा सा आप जाने की कोशिश करेगा, वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा रहा तो स्टॉक अच्छा खासा रिकवरी दिखा सकता है। दिस आपको सिचुएशन को आपको नज़र जरूर रखना चाहिए, और इस पोर्शन को आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इस पोर्शन से शायद आपको 2 मंथ या 3 मंथ की कैंडल नज़र में आ जाएगा, जहाँ पे स्टॉक कंसिलेट कर रहा है। बहुत बार स्टॉक थोड़ा सा हाई गया था, उसके बाद फिर वही जोन पे आया और यहाँ पे कंसिलेट कर रहा है, मतलब बहुत दिन यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है। यहीं पे कुछ होने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अगर आपने चाहते तो इनमें इन्वेस्ट करना, तो फिलहाल अभी के लिए सही टाइम नहीं है मेरे दोस्त। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। स्टॉक की ग्रोइंग अवेलेबिलिटी के ऊपर हमें थोड़ा सा डाउट पैदा हो रहा है ना, वो जब तक क्लियर हो जाएगा हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अगर जो ऊपर पे लेवल पे बाइंग की है, जो आप लेवल पे ऊपर बाइंग की है, उसके लिए एक ही सलाह है, आपको होल्ड के बिना तो कुछ भी नहीं करना है। इसको होल्ड ही करके रखिए। अगर आपने होल्ड नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे, तो आपके लिए वो डिसीजन आपका है। मेरा तो आपको कहना है होल्ड ही कहना है। टाइम इन्वेस्ट इसमें मस्ट लगेगा, क्योंकि टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो एक टाइम पे जाके बोलेंगे नहीं है मेरा टाइम इन्वेस्ट सही स्टॉक में हुआ है, और इसी सही स्टॉक मेरे को लगता है रेमोंड लिमिटेड। दोस्तों आपका मानना अलग हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय।